हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह ही 20 जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले किसी भी एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और इसमें हम 20 क्वेश्चन के अलावा बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जल्दी से आंसर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो डोगरी भाषा जो है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। हालांकि ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, लेकिन ये मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और इसे 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया देश की राजधानी है? क्वेश्चन मार्क। तो कंबोडिया देश की राजधानी क्या है? तो एक क्वेश्चन तो आजकल राजधानी से भी पूछा जाता है, राजधानी से या उसकी मुद्रा से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया देश की राजधानी है नोहम पेन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, नोहम पेन। और इसकी मुद्रा की बात करें तो कंबोडियन रियल है। कंबोडियन रियल इसकी मुद्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया, यानी कि पंचायती राज को सर्वप्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया, लागू कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? राजस्थान में। आप सबको पता है कि ये राजस्थान में किया गया था। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। और इसके बाद कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश में। याद कीजिएगा, सेकेंड में कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसको हिंदी में लिखता है, क्या लिखता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो इस अधिनियम में क्या क्या उल्लेख किया गया है? राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, संघीय योजना, न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान आदि विशेषताएं इससे ली गई है। कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो यह है मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां और कार्य ही 324 में उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 324 में यह उपबंध है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, जो कि 18 वर्ष से कम नहीं होगा, 18 और उससे अधिक वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था? अगर आप जीके पढ़ते होंगे तो बहुत ही आसान है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल कितना था? 1951 से 1956 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 से 1956। यह योजना कृषि पर आधारित थी, यानी कि इस पर कृषि पर जोर दिया गया था। और यह पंचवर्षीय योजना जो है हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 23 नवंबर 1997 को। 23 नवंबर 1997, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखेंगे, बीबी का मकबरा स्थित है? तो जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बीबी का मकबरा कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद में। यह मकबरा जो है मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी, जिसका नाम था राबिया उल दौरानी। क्या नाम था? राबिया उल दौरानी, जिसे कि दिलरास बानो बेगम भी कहा जाता है। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा जो है इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है।
यह दक्कन का ताज भी कहा जाता है, दक्कन का ताज भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में लौटे थे। कब? 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। आपको बता दें कि और एक प्रश्न पूछता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसी 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसीलिए। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आसान क्वेश्चन है। भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु से। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। यह जो है नृत्य शैली जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है और यह महिलाओं द्वारा प्रदर्शित गायन नृत्य है, यानी कि यह महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, गाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अगेन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है अरावली। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। अरावली भारत ही नहीं दुनिया की सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है और यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। याद रखिएगा, यह अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शिखर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो यह है गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो कौन कौन सी नदियां जो है भारत में डेल्टा का निर्माण करती है? तो यह है कावेरी, गंगा और महानदी। कावेरी, गंगा और महानदी, ये 3 नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ है? यह हैदराबाद में है। याद रखिएगा, यह हैदराबाद में है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, साइकिलिंग का खेल परिसर कहलाता है। तो साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? खेल से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो यह कहलाता है वेलोड्रम। सही आंसर क्या हो जाएगा? वेलोड्रम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है MK गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। और इनकी अन्य पुस्तकें हैं जो कि प्रमुख है, हिंद स्वराज है, स्वास्थ्य की कुंजी है, गीता बोध आदि इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। तो किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तंबाकू निरोध दिवस होगा। तो भारत में तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब? 31 मई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 31 मई। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। और यह पुरस्कार कौन देता है? तो यह पुरस्कार जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी कि CSIR के द्वारा ये दिया जाता है। याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है? तो CSIR। पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पेरियार वन्य पशु विहार जो है कहाँ है? केरल में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। केरल में बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे कि इडुक्की भी है जो कि पूछा जाता है। इसके अलावा चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसके बाद चुलन्नूर है, चुलन्नूर मोर अभ्यारण्य है।
इसके बाद साइलेंट वैली, ये भी बार बार पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये भी केरल में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है? तो हैदराबाद में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप क्या है? आसान क्वेश्चन है। क्रिप्टो जो कि एक डिजिटल मुद्रा है, तो इसका प्रथम रूप क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसमें 20 प्रश्न जो है समाप्त होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसमें और कुछ सुधार करना है